भारत के प्राचीन काल में घटी एक ऐसी प्रेम कथा जो इतिहास में आज भी अमर है। जरा सोचिए कि अगर आपसे जान से भी ज़्यादा प्यार करने वाला अगर आपको एकदम से भूल जाए और वो आपको पहचान भी ना पाए, तो सोचिए ये मंजर कैसा होगा। इस प्रेम कहानी में दो मुख्य किरदार हैं, एक दुष्यंत और दूसरी शकुंतला। दुष्यंत हस्तिनापुर के सम्राट थे। उनको ऋषि कणव के आश्रम में रहने वाली एक असाधारण सौंदर्य की देवी शकुंतला से प्रेम हुआ। वो इस प्रेम में इतना रम गए कि उन्होंने बिना किसी को बताए शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लिया। इस विवाह के साक्षी केवल प्रकृति थी, दशों दिशाएं थी और देवता थे। लेकिन जब यही शकुंतला अपने गर्भ में पल रहे प्यार की निशानी को लेकर दुष्यंत के दरबार में पहुंचती है, तो दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से भी इनकार कर दिया। फिर दोनों की प्रेम कथा इतने कठिन मोड़ों से गुजरी कि इतिहास में अमर हो गई। वैसे तो इस ऐतिहासिक प्रेम कथा का मुख्य वर्णन महाभारत में मिलता है, लेकिन हमारी कहानी का स्रोत दुनिया के सबसे बड़े साहित्यकार कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है, क्योंकि इस नाटक में शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी अपना चरम सौंदर्य प्राप्त करती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं भारत के प्राचीन काल में घटी एक ऐसी प्रेम कहानी के दौर में जहां त्याग, समर्पण, प्रेम, इंतजार, दुख, करुणा सब है। इस कहानी को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है महर्षि विश्वामित्र से। महर्षि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने तप और उग्र तपस्या के बल से लगभग 1000 वर्षों तक तपस्या के पश्चात ऋषि होने का वरदान प्राप्त कर लिया। लेकिन विश्वामित्र ब्रह्मा ऋषि बनना चाहते थे, इसलिए पुष्कर के तट पर जाकर उन्होंने पुनः तपस्या शुरू कर दी। ऋषि विश्वामित्र की इस कठोर तपस्या से राजा इंद्र विचार में पड़ गए। इंद्रदेव को डर था कि कहीं विश्वामित्र इंद्रासन ना मांग ले। यही विचार करके तपस्या भंग करने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी अप्सरा मेनका को एक कन्या के रूप में धरती पर भेजा। नित्य की भांति ऋषि विश्वामित्र अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। तभी पुष्कर सरोवर के तट पर मेनका नहा रही थी। मेनका का बदन देखकर विश्वामित्र को काम का मोह हो गया और मेनका से परिचय किया। विश्वामित्र ने मेनका को अपने साथ कुटिया में रहने का निमंत्रण दिया। अप्सरा मेनका ने ऋषि विश्वामित्र को काम पाश में बांध लिया और उनके साथ कुटिया में रहने लगी। विश्वामित्र और मेनका लगभग 10 वर्षों तक साथ रहे और इसी प्रेम विहार के परिणाम स्वरूप मेनका गर्भवती हो गई। जब मेनका के गर्भ में एक भ्रूण का आगमन हुआ तो महर्षि विश्वामित्र को अपनी तपस्या की चिंता सताने लगी और वे गर्भवती मेनका को छोड़कर तपस्या करने चले गए। समय आने पर मेनका ने एक बड़ी ही सुंदर बेटी को जन्म दिया, लेकिन मेनका के साथ दिक्कत ये थी कि वे उस नवजात को लेकर स्वर्ग नहीं जा सकती थी और उनका स्वर्ग जाना भी अति आवश्यक था। इसलिए मेनका ने उस बेटी को कणव ऋषि के आश्रम में ही छोड़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर लिया। कहते हैं कि जब कणव ऋषि अपने आश्रम में आए तो उन्होंने उस बच्ची को रोते हुए सुना। उन्होंने देखा कि वहाँ पर उस समय शकुन पक्षी उस बच्ची की रक्षा कर रहे थे और इसीलिए कणव ऋषि ने उस लड़की का नाम रखा शकुंतला। शकुंतला ऋषि के आश्रम में उनके शिष्यों और उनकी बहन गौतमी के साथ पलने बढ़ने लगी। ऋषि खांडवा सहित आश्रम के सभी लोग जानते थे कि ये लड़की विश्वामित्र और मेनका की संतान है, लेकिन फिर भी सबने शकुंतला को अपनी ही बेटी और अपनी ही बहन और अपनी ही पुत्री की तरह स्नेह और सम्मान दिया। शकुंतला पलने और बढ़ने लगी और जब शकुंतला ने अपना यौवन को प्राप्त किया तो वो अपनी माँ के समान अप्सरा जैसी सुंदर थी और अपने पिता के समान एक ऋषि की तरह तेजवंत। इधर उसी समय हस्तिनापुर में दुष्यंत नाम के राजा राज्य किया करते थे। पूरी प्रजा उनकी इज्जत किया करते थे और उनका प्रजा में भी बहुत सम्मान था। एक बार दुष्यंत को यह खबर मिली कि गांव में कुछ जानवर आतंक मचा रहे हैं। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए दुष्यंत उन जानवरों को दूर भगाने के लिए गांव में आए और कुछ दिनों के बाद शिकार करते हुए एक जानवर का पीछा करते करते राजा दुष्यंत अपनी सेना से बहुत आगे निकल गए।
अंत में जब वो जानवर पर अपना तीर छोड़ने वाले थे तब एक सन्यासी ने उन्हें आकर रोक लिया और कहा, महाराज, आप कण्व ऋषि के आश्रम की सीमा में है और यहाँ पर जीव हिंसा वैध नहीं है। आप इस जीव को यहाँ पर नहीं मार सकते। राजा दुष्यंत ने उस ऋषि को प्रणाम किया और कण्व ऋषि के बारे में जानकारी मांगी। इस पर सन्यासी ने कहा, अभी कण्व ऋषि तो आश्रम में नहीं है, क्योंकि वे अपनी बेटी के ग्रह शांति के लिए सोम तीर्थ में यज्ञ करने गए हैं। लेकिन उन्होंने इस आश्रम की जिम्मेदारी शकुंतला को सौंप रखी है, जो उनकी बेटी है। आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। दुष्यंत ने अपने सारथी से कहा कि तुम यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो और ये मेरे सब हथियार रख लो, क्योंकि किसी भी आश्रम में राजा बनकर जाया नहीं जाता। और इसी प्रकार दुष्यंत एक साधारण मनुष्य की भांति उस आश्रम में शकुंतला से मिलने के लिए चल पड़े। उनका आशय शकुंतला से विवाह करने का या प्रेम करने का कतई नहीं था। वे तो जानते भी नहीं थे कि शकुंतला कितनी सुंदर है और कैसी है। उन्हें लगा कि वे कोई तपस्विनी है। दुष्यंत इस आश्रम की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में उनके कानों में कुछ स्त्रियों के खिलखिलाने की आवाज़ पड़ी। जब उन्होंने ध्यान दिया तो एक आवाज़ कह रही थी कि शकुंतला, मुझे तो लगता है कि कण्व ऋषि को तुमसे अधिक ये उद्यान प्रिय है, इसीलिए तो तुम जैसी कोमल और सुंदर लड़की को इस नए वृक्ष को सींचने में लगा रखा है। शकुंतला नाम आते ही दुष्यंत के कदम ठिठक गए, लेकिन चूंकि वे शकुंतला से मिलने ही जा रहे थे, इसीलिए वे आवाज़ की दिशा में चल पड़े। शकुंतला को देखकर दुष्यंत की आंखें विस्मय से फैल गई। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि धरती पर इतना सुंदर रूप, सौंदर्य कैसे हो सकता है। पहली ही नज़र में दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम हो गया। इधर तीनों सहेलियां यानी कि शकुंतला, प्रेमवदा और अनुसुईया दुष्यंत की उपस्थिति से अनभिज्ञ हंसी ठिठोली कर रही थी। इतने में एक भौरा आकर शकुंतला के अगल बगल मंडराने लगा। वो बड़ा ही ढीठ था। वो शकुंतला के होठों के नज़दीक पहुंच जाता, पर शकुंतला कितना भी हटाती थी वो हटता ही नहीं था। दुष्यंत इस दृश्य को देखकर भौरी की बात से जल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भौरा कितना सुखी है, जो निश्चिंत होकर शकुंतला के आसपास मंडरा रहा है और मैं बस यहाँ बैठे देखे जा रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इतने में शकुंतला ने अपनी सखियों से कहा कि इस भौरे को हटाओ, मुझसे तो हटाया नहीं जा रहा। सखियाँ उस समय हंसी ठिठोले के मूड में थी। उन्होंने कहा, शकुंतला, तुम राजा दुष्यंत को क्यों नहीं पुकारती हो? दुष्यंत हमारे राजा हैं और उनका कर्तव्य है कि अपने सभी प्रजाजनों की रक्षा करे। हो सकता है कि इस भौरे को हटा करके वो तुम्हारी तरफ दृष्टि दे और तुम्हारी रक्षा करे। शकुंतला लजा रही थी और कहा कि अब मजा करने का समय नहीं है, लेकिन दुष्यंत ने ये ठीक समय जान करके उसी समय वहाँ पर प्रवेश किया। क्योंकि वे साधारण वेशभूषा में थे, इसलिए सखियों ने उन्हें पहचाना नहीं। दुष्यंत ने उन तीनों से पूछा, क्या आप लोगों को किसी तरह की सहायता की आवश्यकता है? क्योंकि मैं तो यहाँ से गुजर रहा था और मैंने सुना आप राजा को बुलाने की बात कर रही है। क्या कोई आपको सता रहा है? क्या आपको कोई तंग कर रहा है? इस पर सखियों ने कहा, हमें कोई तंग नहीं कर रहा है, हम तो आपस में बातें कर रही हैं। एक साधारण सा भौड़ा है जो शकुंतला को परेशान कर रहा है, लेकिन इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता ही रहता है। दुष्यंत उस समय भले ही साधारण वेशभूषा में थे, लेकिन उनके शरीर के चिन्ह, उनकी बोलचाली, उनका रहन सहन और उनके चलन के ढंग आदि से लग रहा था कि या तो ये राजपुरुष है या राज परिवार से कोई संबंध रखने वाला कोई महान व्यक्ति है। इसलिए सखियों ने उनकी आवभगत की और उनका अतिथि सत्कार किया और वहाँ आने का कारण पूछा। अभी दुष्यंत कुछ कहते कि वहाँ पर कुछ सन्यासी आ गए और सन्यासियों ने दुष्यंत को पहचान लिया और कहा, महाराज, आपको यहाँ पर सभी ने पहचान लिया है कि आप ही महाराजा दुष्यंत हैं। दुष्यंत ने अपनी आपबीती बताई और कहा, मैं यहीं पर शिकार खेलने के लिए आया था। पता चला कि ये महर्षि कण्व का आश्रम है, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो यहाँ पर नहीं है, तो मैंने सोचा कि आश्रम वासियों से मिलकर ही कुछ प्रसाद ग्रहण करूँ और फिर अपने राज्य को वापस लौट जाऊँ। इस पर सन्यासियों ने कहा, हम यहाँ पर यज्ञ करने वाले हैं और चूंकि ऋषि कण्व यहाँ पर नहीं है और राक्षस हमें परेशान करते हैं, तो आप हमारे यज्ञ की रक्षा करें।
दुष्यंत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तब तक दुष्यंत की सेना भी उन्हें ढूंढते हुए आश्रम की सीमा पर आकर विश्राम कर रही थी। उनकी सेना में उनका सबसे प्रिय दोस्त माधव भी था। लेकिन इन सभी के बीच दुष्यंत और शकुंतला को एक दूसरे से प्रेम हो चुका था। दोनों की निगाहें मिल चुकी थी और दोनों के हृदय में बराबर आग लगी हुई थी। दुष्यंत वहाँ पर 3-4 दिन तक रहे और यज्ञ की रक्षा की। ऋषियों ने प्रार्थना की कि दुष्यंत, आप यहाँ कुछ दिन ठहरकर हमारा आतिथ्य ग्रहण करें। लेकिन उस समय उनके महल से एक संदेश आया कि राजमाता एक अनुष्ठान कर रही है जिसमें दुष्यंत को उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। अब दुष्यंत के सामने धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने अपने मित्र माधव को और अपने सेनापति सहित अपनी सारी सेना को कहा कि आप लोग राजमहल में अनुष्ठान को पूरा करवाने के लिए यहाँ से जाइए और मैं ऋषियों का आतिथ्य ग्रहण करके कुछ दिनों बाद वहाँ पर आऊँगा। इस प्रकार उस आश्रम में दुष्यंत अकेले रह गए और उनकी सारी सेना साथ ही उसके मित्र भी लौट आए। दुष्यंत जब अकेले हुए तो उन्हें शकुंतला की याद सताने लगी। इधर शकुंतला भी उतने ही विरह की अग्नि से जल रही थी। शकुंतला को ज्वर हुआ था। उनकी दोनों सखियां रात के समय में ज्वर से तपते हुए शकुंतला को लेकर एक पत्थर की शिला पर बैठी हुई थी। शकुंतला की खोज में दुष्यंत भी वहां पर पहुंच गए, लेकिन वो उन सभी से छिपे हुए थे। सखियों ने शकुंतला की दशा देखकर कहा कि हम जानते हैं कि तुम्हें दुष्यंत से प्रेम हो गया है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि दुष्यंत को एक चिट्ठी लिखो और हम उन्हें वो चिट्ठी दे आएंगे। इस तरह तुम्हारी बात दुष्यंत तक पहुंच जाएगी। शकुंतला ने अब अपना मन अपनी सखियों के सामने खोलना प्रारंभ किया। उसने कहा, यदि मैं प्रेम पत्र लिखती भी हूँ और दुष्यंत यदि इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो एक राजा है और मैं एक साधारण सी तपस्वी हूँ, तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। इस पर सखियों ने कहा, तुम अपने आप को कम मत समझो। इस पूरी दुनिया में वो कौन सा मूर्ख व्यक्ति होगा जो तुम्हारे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देगा। और वैसे भी इसमें बेइज्जती वाली बात क्या है? अगर प्रेम किया है तो उसे प्रदर्शित भी करना ही चाहिए। शकुंतला ने कहा, लेकिन प्रेम पत्र लिखूं कैसे? यहाँ तो कोई सामग्री ही नहीं है। तब सखियों ने शकुंतला को कमल का पत्ता ला कर दिया और कहा, इस पर अपनी भावनाएं लिख दो और हम उन्हें दुष्यंत तक पहुंचा देंगे। दुष्यंत पत्थर की ओट में छिपे हुए ये सारे कृत्य को देख और सुन रहे थे। शकुंतला ने प्रेम पत्र लिखना प्रारंभ किया और प्रेम पत्र को पढ़ना भी प्रारंभ किया। दुष्यंत शकुंतला के मुंह से वही प्रेम पत्र सुनने लगे। जैसे ही प्रेम पत्र समाप्त हुआ, दुष्यंत से रहा नहीं गया और वो सबके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि शकुंतला, मैं तुम्हारे मन की बात सुन चुका हूँ और विश्वास करो, मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ। सखियों ने जब दुष्यंत को देखा तो लजा गई। जब दोनों ने एक दूसरे से प्रेम का इजहार कर दिया तो सखियों ने उन दोनों को वहीं पर एकांत में छोड़कर वहां से आश्रम की तरफ प्रस्थान कर लिया। अब उस रात में चंद्रमा की चांदनी के नीचे दुष्यंत और शकुंतला अकेले थे। दोनों में प्रेम भरी बातें होने लगी। यही प्रेम अपने परिपथ पर पहुंचने वाला ही था तब वहां पर गौतमी के आने की आहट हुई। गौतमी जानना चाहती थी कि शकुंतला की तबीयत कैसी है। वैसे में दुष्यंत को पत्थर के पीछे छिपना पड़ा। फिर गौतमी ने शकुंतला से कहा, शकुंतला, तुम इस रात में अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है। शकुंतला को कोई जवाब नहीं सूझा और वो गौतमी के साथ आश्रम में चली गई। इस विरह की सघनता इतनी ज़्यादा थी कि दुष्यंत को लगा कि हम युगों युगों तक ऐसे ही विरह में तड़पते रहेंगे। यही हालत शकुंतला की भी थी और इसलिए कुछ घड़ी और रात जाने के बाद शकुंतला चुपके से दुष्यंत के पास वापस आ गई और उस रात में दुष्यंत और शकुंतला ने आगे बढ़ते हुए गंधर्व विवाह कर लिया। अगली सुबह दुष्यंत ने शकुंतला से वादा किया कि वो राजमहल में पहुंचने के बाद अपनी पूरी बारात के साथ आएंगे और शकुंतला को राजरानी बनाकर यहाँ से लेकर जाएंगे। शकुंतला भी बड़ी प्रसन्न हुई और दुष्यंत अपने महल को वापस लौट गया। जब दुष्यंत अपने महल वापस लौट गए तो शकुंतला उनकी याद में खोई सी रहने लगी। शकुंतला को दुष्यंत के अलावा कुछ भी सूझ नहीं रहा था। इसी दौरान शिव जी के रुद्र के अंश महर्षि दुर्वासा कण्व ऋषि के आश्रम पहुंचे। शकुंतला को उनका आतिथ्य सत्कार करना था, क्योंकि महर्षि कण्व की अनुपस्थिति में
वही उस आश्रम में अतिथियों का सत्कार करती थी। लेकिन दुष्यंत की याद में डूबी हुई शकुंतला को महर्षि दुर्वासा के आने का पता ही नहीं चला। महर्षि दुर्वासा इस बात से बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने शकुंतला को श्राप देते हुए कहा, तुम जिस भी व्यक्ति के प्रेम में तुम मेरी अवहेलना कर रही हो वो तुम्हें एकदम से भूल जाएगा, उसे तुम याद ही नहीं रहोगे। विडंबना ये थी कि शकुंतला ने इस श्राप को सुना भी नहीं, लेकिन उनकी दोनों सखियां प्रेमदा और अनुसुईया ने श्राप को सुन लिया। उस समय वो दोनों दुर्वासा के पास गए और दुर्वासा की बहुत आवभगत की और पूरी कहानी दुर्वासा को बताई और कहा कि आप अपने श्राप को कृपा करके वापस ले लीजिए। दुर्वासा ने कहा, मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि यदि इसके पास अपने प्रेम की कोई निशानी हो और वो अपने प्रेमी को दिखा दे तो उसके प्रेम की याददाश्त वापस आ जाएगी। इसके बाद महर्षि दुर्वासा अपनी यात्रा पर आगे चले गए। सखियाँ चाहती तो शकुंतला को श्राप के बारे में बता सकती थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि श्राप के बारे में शकुंतला को बता दिया जाए तो वो घबरा जाएगी और ऐसे में शकुंतला दुख में आ जाएगी। और फिर उन्होंने सोचा कि शकुंतला के पास राजा दुष्यंत की दिव्य अंगूठी है जो शकुंतला को प्राणों से भी प्रिय है, वो उसे एक पल भी अलग नहीं करती, तो फिर ये संभव ही नहीं है कि वो अंगूठी कहीं इधर उधर होगी और दुष्यंत उसे भूल जाए। अंततः जब शकुंतला दुष्यंत के पास जाएगी और अंगूठी को दिखा देगी तो शकुंतला को दुष्यंत मिल जाएंगे। यही सोचकर सखियों ने इस शाप के बारे में शकुंतला को कुछ भी नहीं बताया। इधर शकुंतला गर्भवती हो गई। शकुंतला इस बात से परेशान थी कि कण्व ऋषि को ये बात कैसे बताई जाए, लेकिन जब कण्व ऋषि आश्रम में आए तो एक आकाशवाणी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हो चुका है। कण्व इस बात से प्रसन्न हुए क्योंकि विश्वामित्र की बेटी शकुंतला भी एक राज परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, क्योंकि विश्वामित्र एक राजा थे और ऐसे में उनका संबंध एक राजा से हुआ था जो कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार से सही भी था। कण्व ऋषि ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, चाहे जिस कारण से भी तुम्हें तुम्हारा पति भूल चुका है, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम तुम्हें दुष्यंत के पास पहुंचाएंगे। एक बेटी का परिवार उसका ससुराल होता है और इस गर्भ के बालक को भी अपने पिता की आवश्यकता होगी। इसके बाद शकुंतला को हस्तिनापुर भेजने की तैयारी की जाने लगी। जब शकुंतला दोनों ऋषि कुमारों और गौतमी को साथ लेकर हस्तिनापुर निकलने के लिए तैयार हुई तो उस समय का वर्णन कालिदास ने बड़ी ही रोचकता के साथ किया है। कण्व ऋषि की भी आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर शकुंतला ने कहा कि महर्षि पिता, आप रो क्यों रहे हैं? आप तो इस जग के मोह माया से परे हैं, आप तो महर्षि हैं। इस पर कण्व ने कहा, मैं कुछ भी हूँ लेकिन एक पिता हूँ, और जो पिता अपनी बेटी की विदाई पर नहीं रोता वो चाहे कितना भी कुछ हो जाए इंसान नहीं हो सकता, मनुष्य नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, कण्व ऋषि के आश्रम के पशु पक्षी और पेड़ पौधे तक शकुंतला का विरह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शकुंतला को तो जाना ही था। कण्व ऋषि के आश्रम से हस्तिनापुर की दूरी कुछ अधिक थी। रास्ते में एक दिन का पड़ाव पड़ता था। उसी पड़ाव के दरमियान शकुंतला नहाने के लिए नदी में उतरी। जब तक शकुंतला दुष्यंत के पास जाने को तैयार नहीं थी तब तक वो अंगूठी शकुंतला के लिए सब कुछ थी, लेकिन जैसे ही शकुंतला दुष्यंत के पास जाने के लिए राह में निकली तो अंगूठी तो क्या, उसके शरीर की सारी सुध-बुध खो गई। उसे सिर्फ उस समय का इंतजार था जब वो दुष्यंत को देख लेती, और इसीलिए अंगूठी का ध्यान उतर जाने से नदी में नहाते हुए वो अंगूठी नदी में गिर गई और एक मछली ने उस अंगूठी को खा लिया। शकुंतला को इस बात का पता भी नहीं चला और वो हस्तिनापुर के दरबार में बिना अंगूठी लिए पहुंच गई। हस्तिनापुर का दरबार लगा हुआ था। दुष्यंत ने पूछा, आप लोगों की क्या मांग है और आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? तब गौतमी ने कहा, आप शायद पहचान नहीं पा रहे, ये शकुंतला है जिसके साथ आपका गंधर्व विवाह हुआ था। हम चाहते हैं कि आप इन्हें अपनाइए और इसके होने वाले बेटे को अपना नाम दीजिए। दुष्यंत इस बात से चकित रह गए। उन्हें थोड़ा सा भी याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने शकुंतला को कभी देखा भी हो। उन्होंने कहा, यह बात सही है कि मैं कण्व ऋषि के आश्रम में था और मैंने वहां पर कुछ समय भी बिताया था, लेकिन मैं ईश्वर की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। ये लड़की बहुत सुंदर है, मैंने ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। अगर इसे गर्भ नहीं रहता तो मैं इनके साथ विवाह कर लेता।
लेकिन पता नहीं ये किसका गर्व है, ये किसका पुत्र है। इस पुत्र को मैं हस्तिनापुर का सम्राट तो नहीं बना सकता। ये कहकर उन्होंने कहा कि मैं इस स्त्री को अपना नहीं सकता हूँ। शकुंतला इस बात को सुनकर एकदम से चिढ़ गए। उन्हें दुर्वासा ऋषि के श्राप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें तो यही लग रहा था कि दुष्यंत ने उनका उपभोग किया है और मन भर जाने के कारण उन्हें छोड़ दिया। शकुंतला ने सोचा कि मेरा कैसा भाग्य है, जन्म देते ही मुझे माँ ने छोड़ दिया और मेरे गर्भ में एक बच्चे को डालकर उसका पति उसे पहचान नहीं रहा। शकुंतला जर हो चुकी थी। शकुंतला से कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। उसने दुष्यंत को धित्कारा तो दुष्यंत ने कहा, तुम व्यर्थ ही मुझ पर आरोप लगा रही हो, तुम सिद्ध करो कि मैं तुम्हारा पति हूं। शकुंतला ने कहा, किसी ने हमारा विवाह देखा नहीं है। उस समय तो वन देवी, दशो दिशाएं और देवता ही हमारे साक्षी थे, लेकिन आपने मुझे एक निशानी दी थी। और जैसे ही शकुंतला ने अपने हाथ में वह अंगूठी की तरफ देखा तो वो सन्न रह गई। हाथ में कोई भी अंगूठी नहीं थी। दुष्यंत ने कहा, चाहे कुछ भी हो, हम बिना किसी प्रमाण के किसी भी स्त्री को और उसके होने वाले बच्चे को हस्तिनापुर का सम्राट नहीं बनने दे सकते। तब दुष्यंत ने अपने मंत्रियों से कहा कि आखिरकार इसका निर्णय क्या किया जाए। इस पर राज पंडित ने कहा, महाराज, हो सकता है कि किसी दैवी कृपा के कारण आप इसे भूल रहे हो और ये भी हो सकता है कि ये एक षड्यंत्र हो, लेकिन इन सब की जानकारी तभी लगेगी जब इस स्त्री को पुत्र पैदा होगा। हम ज्योतिष के आधार पर गणना करेंगे कि ये पुत्र आपका ही है या नहीं। अगर ये पुत्र आपका हुआ तो आप इन्हें महारानी के स्वरूप में स्वीकार कीजिएगा, और यदि पुत्र आपका नहीं हुआ तो फिर आप इन्हें सजा भी दे सकते हैं। दुष्यंत ने कहा, ये ठीक है, और जब तक इस लड़की का कोई पुत्र नहीं होता राज्य की तरफ से इसका भरण पोषण किया जाए और महापंडित के घर ये लड़की उनकी बेटी के रूप में रहेगी। शकुंतला ने गौतमी से वापस कण्व ऋषि के आश्रम में जाने की बात कही। इस पर गौतमी ने कहा कि शकुंतला, तुम्हें अपने प्रेम की परीक्षा यहीं पर रहकर देनी होगी। अगर तुम वापस चली जाओगी तो पूरा जमाना तुम्हें उल्टा कहेगा। और इस प्रकार गौतमी और वो दोनों सन्यासी शकुंतला को वहीं छोड़कर वापस चले गए। शकुंतला उस पूरे भरे राज्य में अकेली थी। कहते हैं कि जब राज पंडित के घर वो जा रही थी तो रास्ते से एक अदृश्य शक्ति ने शकुंतला को गायब कर दिया और शकुंतला महर्षि कश्यप के आश्रम में पहुंच गए। इधर दुष्यंत अपने राज्य कार्य में लगे हुए थे कि एक दिन कुछ सिपाहियों ने एक मछुआरे को पकड़कर उनके सामने हाजिर किया। मछुआरे पर आरोप था कि इसने महाराज की अंगूठी चुराई है। दुष्यंत ने कहा, एक मछुआरा मेरी अंगूठी कैसे चुरा सकता है? तब सिपाहियों ने कहा कि देखिए महाराज, ये है वो अंगूठी, और इस अंगूठी को लेकर ये दोनों मछुआरे बेचने जा रहे थे और वहाँ पर हमने इसे पकड़ा। मछुआरे ने कहा, महाराज, अंगूठी मैंने नहीं चुराई, बल्कि मैंने एक मछली पकड़ा था और जब उस मछली को काटा तो उसके गर्भ से मुझे ये अंगूठी मिली। दुष्यंत ने कहा, दिखाओ तो। और जैसे ही दुष्यंत ने उस अंगूठी को देखा, उन्हें शकुंतला याद आ गई और वे हतप्रभ रह गए। उनका दिल उन्हें धिक्कारने लगा। दरअसल दुष्यंत कोई गलत व्यक्ति नहीं थे। वो तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शकुंतला को भूल चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्हें शकुंतला की याद आई वे विरह में तपने लगे। उन्होंने राज पंडित से कहा, शकुंतला कहाँ है? राज पंडित ने सारी कथा बताई। उन्होंने कहा कि जब हम रास्ते में जा रहे थे तब एक अदृश्य शक्ति शकुंतला को लेकर वहां से गायब हो गई। दुष्यंत ने अपने सभी सैनिकों और अपने गुप्तचरों से कहा कि वो शकुंतला को ढूंढ निकाले, लेकिन कोई भी शकुंतला को ढूंढने में सफल नहीं हो पाया। दुष्यंत शकुंतला के विरह में पागल से रहने लगे। वे शकुंतला का चित्र बनाते और उसे देखकर घंटों बातें किया करते। दुष्यंत के मित्र माधव ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुष्यंत शकुंतला को अपमानित किए जाने वाली बात को याद करके एकदम से गमगीन रहा करते थे। जब शकुंतला के चित्र पर कोई भौड़ा बैठता था तो वो तलवार लेकर उसे काटने के लिए दौड़ पड़ते। माधव से ये दशा देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। इन्हीं सब के बीच एक बार दुष्यंत अपने बागीचे में शकुंतला के चित्र के साथ बातें कर रहे थे। तब उनके मित्र माधव को एक अदृश्य शक्ति ने आसमान में खींच लिया। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो आसमान में उड़े जा रहा हो। वो चिल्लाने लगा। दुष्यंत सचेत हुए और उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा, तुम अदृश्य शक्ति जो कोई भी हो, मेरी इस मार से नहीं बच सकती। तब वो अदृश्य व्यक्ति प्रकट हुआ। वो इंद्र का सारथी मताली था। उसने कहा, मैं सहज रूप में भी आ सकता था,
लेकिन राजा दुष्यंत का ध्यान कहीं और था और मैं उनका ध्यान यहाँ पर दिलाने के लिए, उनके शस्त्र बल को याद कराने के लिए मैंने ये काम किया। और फिर उनसे कहा, राजा इंद्र को आपकी सहायता है। वे चाहते हैं कि आप असुर के खिलाफ युद्ध में उनकी सहायता करें। वे मताली के साथ उनके रथ पर बैठकर स्वर्ग गए और वहाँ उन्होंने असुर युद्ध में देवराज इंद्र की सहायता की, जिससे देवराज इंद्र विजय हुए। देवराज इंद्र दुष्यंत के पराक्रम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने आसन का आधा भाग में दुष्यंत को बैठा करके उनका सम्मान किया और साथ ही उन्हें अपने हृदय से लगी हुई मणियों की वह माला भी दी, जिसके लिए इंद्र का पुत्र जयंत बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था। अब दैवी कृपा से दुष्यंत और शकुंतला के मिलन का समय आ रहा था। इसीलिए विधि ने एक चाल रची। जब देवराज इंद्र के सारथी मदाली दुष्यंत को लेकर वापस धरती की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में कश्यप मुनि का आश्रम देखकर दुष्यंत ने वहां पर रुकने की इच्छा जताई। जब दुष्यंत वहां पर उतरे तो उन्होंने देखा कि एक बालक शेर के बच्चे के दांत गिन रहा है और बगल में शेर के बच्चे की माँ निस्सहाय उस लड़के की तरफ देख रही थी। लेकिन लड़के का आत्मविश्वास इतना अधिक था कि वो शेरनी उस लड़के के सामने बढ़ भी नहीं पा रही थी। दुष्यंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्र तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने अपना नाम बताया, संवर्धमन। दुष्यंत ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कौन है? लड़के ने कहा, आपको इससे क्या प्रयोजन है? तभी वहां पर कुछ परिचारिका आई और उन्होंने कहा, संवर्धमन, तुम फिर से सिंह के साथ खेलने लगे। तुम्हारी माँ शकुंतला तुम्हें बुला रही है। दुष्यंत ने जैसे ही शकुंतला का नाम सुना तो उन्होंने ध्यान से बालक को देखा। उन्हें बालक की परछाई में अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन फिर भी वे निश्चिंत होना चाहते थे कि शकुंतला मेरी ही शकुंतला है। उन्होंने परिचारिकाओं से पूछा कि शकुंतला कौन है? इतने में उनमें से एक हड़बड़ाते हुए कहा कि संवर्धमन, तुम्हारे हाथ में बना वो धागा कहाँ गया जिसे महर्षि कश्यप ने अभिमंत्रित करके बांधा था? इधर उधर नजर दौड़ाए तो देखा कि वो धागा बालक के पास में गिरा हुआ था। दुष्यंत ने उस धागे को अपने हाथ में उठाया और लड़की की कलाई पर बांध दिया। परिचारिकाओं ने दुष्यंत की तरफ देखा। दुष्यंत ने कहा, इस तरह से क्यों देख रही हो? तभी परिचारिकाओं ने बताया कि यह अभिमंत्रित धागा था। अगर लड़के के माता पिता के अलावा कोई भी इसे छू लेता तो ये धागा सर्प बनकर उसे काट खाता। आप जरा बताने की कृपा कीजिए कि आप कौन हैं? तब दुष्यंत ने बताया, मैं राजा दुष्यंत हूँ। इतने में शकुंतला भी वहाँ पर आ गई। दुष्यंत और शकुंतला ने एक दूसरे को देखा। एक दूसरे की आंखों में परिचय के भाव थे। जब शकुंतला ने राजा दुष्यंत की आंखों में अपने प्रति परिचय के भाव को देखे तो उनका हृदय गदगद हो गया। लेकिन उस दिन की बात को याद करके शकुंतला वहाँ से जाने लगी और अपने साथ अपने बेटे को भी ले जाने लगी। दुष्यंत ने शकुंतला से बहुत क्षमा मांगी, लेकिन शकुंतला क्षमा करने की स्थिति में नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि दुष्यंत ने मेरा शोक किया है। इतने में कश्यप ऋषि वहाँ पर आ गए। उन्होंने शकुंतला को बताया, ये दुष्यंत की गलती नहीं है बल्कि दुर्वासा का श्राप था, जिसके कारण उस दिन दुष्यंत तुम्हें भूल गए थे। और फिर शकुंतला और दुष्यंत एक हुए और दुष्यंत और शकुंतला का वो पुत्र जिसका नाम संवर्धमन था, आगे चलकर भरत नाम से विख्यात हुए, जिनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो दोस्तों, कैसे लगी आप सभी को ये कहानी? कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बोलिएगा। मैं इसी तरह की और भी रोचक बड़ी कहानियाँ लेकर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।